सर आप बाहर किसी और को सर्व करने के लिए भेज दीजिए, मैं नहीं जा सकती। क्यों देविका, अब कौन सा नया बहाना है तुम्हारे पास काम ना करने का? सर बहाना नहीं, अब बाहर जो लड़की देख रहे हैं दोनों। थैंक यू यार, इतने अच्छे रेस्टोरेंट में पिज्जा पार्टी करवाने के लिए लेके आई है। अरे मैंने तुझे बोला था ना, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ तो हमारी कस्टमर्स है वो, क्या प्रॉब्लम है? सर वो मेरी फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनके पास सर्व करने गई तो उन्हें कैसा लगेगा कि मैं एक वेटर का काम कर रही हूँ, और वो दोनों कितने अच्छे घर से हैं और मैं। ओ कम ऑन देविका, ये तुम ना रोज रोज नए बहाने मत ढूंढो काम ना करने के। अरे जरा देखो उनकी तरफ, वो और तुम्हारी फ्रेंड्स किस एंगल से लग रहा है। लेकिन सर बस चुपचाप जाके सर्व करो यहाँ पे, और कुछ नहीं सुनना मुझे। वैसे ही वेटर्स की बहुत कमी है आज, जल्दी जाओ। अब क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैम पानी, मैम पानी। देविका, तुम देविका ही हो ना? अरे हाँ, ये तो देविका ही है। देविका, तू यहाँ कैसे? देविका तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब सॉरी मैम, उठो यहाँ से और अपना काम करो। एक्सक्यूज मी, ये हमारी फ्रेंड है और हम ही ने इसे यहाँ बैठने के लिए बोला है। फ्रेंड? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। हाँ देविका, तो बता, तूने तो शादी के बाद हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखा और हमने भी तेरे को ढूंढने की कोशिश करी। तेरी ये हालत, तू वेटर का काम क्यों कर रही है? क्या बताऊं, घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी और मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। इन्हें सोचा था कि बस शादी के बाद ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं, और सच बताऊं तो सच में हुआ भी ये। मेरे पति और मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, और मेरे पति तो इतने अच्छे थे कि वो आगे मुझे पढ़ाना भी चाहते थे। उन्होंने तो मेरा एडमिशन भी करा दिया था, पर शायद किस्मत को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। एक हादसे में मेरे पति चले गए थे, और उनके जाने के बाद मेरे सास ससुर का मेरे अलावा कोई और सहारा नहीं था। रिश्तेदारों से मदद मांगी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। हर दरवाजा खटखटाया, किसी ने साथ नहीं दिया। बस मजबूरी की वजह से मुझे छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही है ताकि अपना और अपने सास ससुर का गुजारा चला सकूं। देविका, तुझे पता है हर्षिता के साथ भी ऐसा ही सब कुछ हुआ था। क्या मतलब? यार देविका, तुझे तो पता ही है, तू तो मेरी शादी पे आई थी। शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति नहीं रहे। मेरे सास ससुर का भी कोई सहारा नहीं था, तो सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ा। पर यार तेरी हालत देख के लग तो नहीं रहा कि तेरे साथ ये सब कुछ हुआ होगा। हाँ, तूने दूसरी शादी कर ली होगी पक्का। नहीं नहीं यार, तू गलत समझ रही है। हाँ, मेरे घर वालों ने, रिलेटिव्स ने मुझे बहुत कहा कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्या मेरे पति के जाने के बाद मेरे सास ससुर का कोई भी नहीं है, तो मैं उन्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? यहाँ तक कि मेरे पति ने मुझे और मेरे माँ बाप को इतना प्यार दिया, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके माँ बाप के प्रति। और वैसे भी जो आज तुम्हें मेरे हालात ठीक लग रहे हैं ना, वो सब मेरे पति की वजह से ही है। वो चले जरूर गए, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ के गए। क्या मतलब? मतलब टर्म इंश्योरेंस। ये उन्होंने पहले से ही ले रखा था, उसी की वजह से उनके जाने के बाद हमको करोड़ों का कवरेज मिला, और इसी पैसे से मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। इससे मैंने अपने बच्चे और अपने सास ससुर को संभाला, और आज देख किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, और ये सब ना उनकी वजह से। काश मेरे पति ने भी पहले टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचा होता तो। हाँ सुनो यार, मैं ना आज ही टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ। अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो कम से कम तुम और बच्चे सेफ तो रहोगे। अरे क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। आज ना अपने रेस्टोरेंट में 2 लड़कियां आई थी, और हमारी एक वेटर वो जो देविका थी, वो उनकी फ्रेंड निकली। अब इन दोनों के पति किसी ना किसी वजह से नहीं रहे, और उनमें से एक लड़की ने जिसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, और दूसरी देविका जो है वो देखो कैसे छोटी मोटी नौकरियां ढूंढ रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। पता है क्यों? क्योंकि जिसने बिजनेस शुरू किया हुआ था ना, उसके पति ने पहले से ही अपने परिवार के लिए बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले रखी थी। सोचो कितना समझदार था उसका पति। इसलिए मैंने तो सोच लिया, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तुम और बच्चे सेफ रहने चाहिए। ऐसी बुरी बातें मत करो प्लीज। अरे ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो कि सबको निभानी चाहिए।
जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन अपनों की सुरक्षा आपके हाथ में है। आपको नहीं पता कि आपका आज लिया हुआ फैसला आपके परिवार के लिए कितना काम आने वाला है, इसलिए आज ही ये फैसला लें। एक बात का खास ध्यान रखें, सरकार ने इंश्योरेंस वगैरह पर भले ही जीएसटी 0% कर ली है, लेकिन इसके प्रीमियम 5 से 8% तक बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप अभी प्लान लेंगे तो आपका सिर्फ पहले महीने ही जीएसटी लगेगा और उसके बाद ना जीएसटी और ना ही प्रीमियम की हाइक।